हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड विथ डिग्निटी में। गाइस, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे। गाइस, एसवीजी में दो तरीके की ग्रेडियंट्स आती है, एक लीनियर ग्रेडियंट और एक रेडियल ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है कि वो जो है एक साइड से दूसरी साइड तक जो है वो ग्रेडियंट्स जाते हैं। जो रेडियल ग्रेडियंट होता है वो जो है सर्कुलर फॉर्म में ग्रेडियंट्स आता है उसमें। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं एसवीजी में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर मैंने एसवीजी का टैग ले रखा है और यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ और हाइट 300 पिक्सल्स सेट कर रखी है। और इस एसवीजी के टैग में मैंने एक रेक्टेंगल ले रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी विड्थ मैंने 140 कर रखी है और हाइट मैंने 120 कर रखी है। और इस पर एक मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे रखा है और इस स्ट्रोक की जो मैंने विड्थ है वो 4 पिक्सल्स कर रखी है। और यहाँ पे जो फिल में मैंने नन दे रखा है। और यहाँ पे सीएसएस के थ्रू मैंने एसवीजी पर एक बॉर्डर लगा रखा है और एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है। यहाँ पे इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल जिसमें कोई भी कलर फिल नहीं है। इसी में जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ग्रेडियंट का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एक टैग लेना होता है, डेफ टैग। यहाँ पे मैं डेफ टैग ले लेती हूँ एंड इसे मैं इधर क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने डेफ टैग को क्लोज कर दिया है एंड यहाँ पे गाइस मुझे जो है ग्रेडियंट लेना होगा, ग्रेडियंट के लिए टैग लेना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दो ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम लीनियर ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट का जो टैग है वो लेंगे। तो यहाँ पे मैं लीनियर और ग्रेडियंट लिख देती हूँ, ग्रेडियंट। एंड अब मैं इस टैग को क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे गाइस ये जो लीनियर ग्रेडियंट का ये जो टैग है इसके अंदर गाइस एक टैग आता है स्टॉप टैग, स्टॉप। इसी टैग में जो है हमें सबसे पहले एट्रीब्यूट आता है इस टैग में ऑफसेट। ऑफसेट में हमें ये बताना होता है कि कहाँ से हमें जो है अपनी ग्रेडियंट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 0% कर देती हूँ। मतलब 0% से हमें जो है हमारी जो ग्रेडियंट है उसे स्टार्ट करना है। मतलब यहाँ से जो है स्टार्ट करनी है ग्रेडियंट। एंड अब नेक्स्ट आता है स्टॉप कलर। स्टॉप कलर में हमें कलर बताना होता है कि कौन से कलर की हमें ग्रेडियंट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ येलो। एंड इसी तरीके से मैं एक और ले लेती हूँ, इसी को मैं कॉपी करूंगी यहाँ से एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे मैं ऑफसेट में 100 कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं रेड कर दूंगी। एंड अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना भी है कि हमें किस शेप पर ग्रेडियंट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लीनियर जो ग्रेडियंट हमारा टैग है इसमें एक आईडी लेनी होती है। आईडी में हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रेडियंट ही ले लेती हूँ, ग्रेडियंट। एंड गाइस, ये आईडी के थ्रू ही हम जो है बताएंगे कि किस शेप में हमें जो है ग्रेडियंट चाहिए। तो यहाँ पे गाइस फिल जो ये हमारा एट्रीब्यूट है इसमें यहाँ पे हमने नन वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे मुझे URL लिखना है एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स देने हैं और यहाँ पे मुझे हैश का साइन लगा के जो भी यहाँ पे आईडी में हमने नाम दे रखा है वो नाम जो है यहाँ पे देना है। यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फिल में आपको जो है URL लिखना होगा एंड यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स लगाने होंगे एंड यहाँ पे हैश का साइन लगाना होगा। और जो भी आपने ग्रेडियंट, जो आपकी लीनियर ग्रेडियंट टैग है उसमें जो आईडी दे रखी होगी वही आईडी आपको यहाँ पर भी देनी। एंड अगर यहाँ पे मैं सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ये ग्रेडियंट है वो यहाँ पे आ गई है। इस तरीके से आप ग्रेडियंट को ला सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इस तरीके से जो है हमारी ग्रेडियंट जा रही है। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट जो हमारा टैग है इसमें जो है एट्रीब्यूट आते हैं x1 y1 x2 एंड y2। ये जो है एट्रीब्यूट्स आते हैं, इनके थ्रू ही हम जो है इसका जो डायरेक्शन है चेंज कर सकते हैं हमारी ग्रेडियंट का। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ इसकी विड्थ
अब प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है x1, y1, x2, y2 जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें जो है हमें बेसिकली डायरेक्शन बताना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू देती हूँ, यहाँ पे 0% दे देती हूँ मैं। यहाँ पे बेसिकली आपको परसेंट में वैल्यू देनी है। यहाँ पे 0 देती हूँ, यहाँ पे 100% एंड यहाँ पे x2 में मैं 0% देती हूँ। बेसिकली ये जो मैंने वैल्यूज दी हैं इनकी, और यहाँ पे x1 में 0%, y1 में 0 एंड x2 में 100 एंड y2 में 0, ये बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू होती है। यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी x1 और y1 है, ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है कि कहाँ से हमारी ग्रेडियंट स्टार्ट होनी चाहिए, और ये x2 y2 है वो जो है एंडिंग पॉइंट है कि कहाँ पे हमारी जो है हमारी जो एनिमेशन है वो एंड होनी चाहिए। तो ये x1 और y1 में बेसिकली 0% ले रखा है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ x से भी 0 और y से भी 0, मतलब ग्रेडियंट जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। एंड मैंने x2 और y2 में क्या दे रखा है, x2 में तो मैंने 100% दे रखा है एंड y2 में मैंने 0 दे रखा है। तो यहाँ पे x से तो ये 100% पे जाएगा एंड y से 0 पे, मतलब यहाँ पे जो है हमारी जो एनिमेशन है वो एंड होगी। तो यहाँ पे अगर मैं x2 में 100 दे दूं एंड यहाँ पे मैं सेव करूं एंड रिफ्रेश करूं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा ग्रेडियंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि x1 और y1 में तो 0 दे रखा है और x2 y2 में 100 दे रखा है, मतलब x से भी 100 है और y से भी 100 है, तो जिससे यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो है ग्रेडियंट एंड हो रही है। इस तरीके से आप वैल्यू चेंज करके जो है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट की। यहाँ पे अगर मैं x1 में y1 में 100 कर दूं और y2 में मैं 0 कर दूं, यहाँ पे अगर मैं सेव करूं एंड रिफ्रेश करूं, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो ग्रेडियंट है, इस तरीके से जो है हमारी ग्रेडियंट बन रही है यहाँ इस साइड से। सो इस तरीके से आप वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसे 0 कर दूं एंड यहाँ पे इसे 100 कर दूं एंड यहाँ पे x2 में 0 कर दूं, सेव किया, रिफ्रेश किया, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो ये ग्रेडियंट है इस तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पे आप जो है ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही कलर्स मैंने दिए। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि 2 कलर्स दें, यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको 50% कर देती हूँ, 50%, एंड यहाँ पे मैं इसे ऑरेंज कलर दे देती हूँ, ऑरेंज। यहाँ पे मैं सेव करूंगी, रिफ्रेश करूंगी। सो इस तरीके से जो है हमारी एनिमेशन जो है हो रही है। यहाँ पे मैं इसे ऑरेंज की जगह व्हाइट कर देती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में व्हाइट कलर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पे ग्रेडियंट को अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पिंक कर दूं, सेव किया, रिफ्रेश किया, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है हमारी ग्रेडियंट वर्क कर रही है। एंड यहाँ पे गाइस एक और जो है एट्रीब्यूट आता है, स्टॉप और ओपेसिटी। स्टॉप ओपेसिटी में आप जो है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बता सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट आपको कलर चाहिए। यहाँ पे आपको 0 से 1 तक की वैल्यू देनी होती है। 1 जो है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है और 0 अगर आप देंगे तो बिल्कुल जो है हमारा जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे से 0 ही देती हूँ, सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये बैकग्राउंड कलर है वो बेसिकली यहाँ पे दिखने लग गया। यहाँ पे ये जो पिंक वाला है ये मैं एक बार हटा देती हूँ एंड यहाँ पे सेव करूंगी एंड रिफ्रेश करूंगी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड कलर है वो दिख रहा है यहाँ पे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो ओपेसिटी है इसकी वो 0 हो गई, मतलब ये जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया ये कलर। यहाँ पे अगर हम 1 करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स में वैल्यू दें जैसे कि 0.5, अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का सा लाइट हो गया, मतलब ये 50% जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और कम करती हूँ वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप और ट्रांसपेरेंट हो गया। इसी तरीके से आप जो है इसमें भी स्ट्रोक कैपेसिटी का स्टॉप ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं। अब हम
रेडियल ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे से ये सब हटा देती हूँ x1 y1 वैल्यू, क्योंकि ये जो है रेडियल ग्रेडियंट में नहीं आते। और यहाँ से मैं ये स्ट्रोक ओपेसिटी जो है इसे यहाँ से मैं यहीं रहने देती हूँ। यहाँ पे मुझे बस नेम चेंज करना है, यहाँ पे मुझे बस रेडियल लिखना है, यहाँ पे मैं रेडियल लिख देती हूँ रेडियल। एंड इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी। एंड अगर मैं यहाँ पे सेव करूं एंड रिफ्रेश करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ग्रेडियंट है वो इस तरीके से आ रहा है, सर्कुलर फॉर्म में बेसिकली। तो इस तरीके से आप जो है रेडियल ग्रेडियंट को भी ला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में जो ये कलर है येलो कलर, वो एकदम लाइट है बिकॉज हमने यहाँ पे ओपेसिटी दे रखी है 0.3। तो यहाँ पे से मैं ओपेसिटी हटा देती हूँ एंड यहाँ पे मैं अगर सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है पूरा येलो हो गया है। इस तरीके से जो है आप रेडियल ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइस जो रेडियल ग्रेडियंट है इसमें CX और CY जो है एट्रीब्यूट आते हैं। CX और CY एट्रीब्यूट बेसिकली किस लिए होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये जो बीच में सर्कुलर फॉर्म में जो हमारी ग्रेडियंट बन रही है बेसिकली वो उसकी पोजीशन को बताने के लिए जो है यहाँ पे CX और CY एट्रीब्यूट आते हैं। बेसिकली हमें इसमें CX और CY में परसेंट में वैल्यूज देनी होती है, और जो ये CX और CY है बेसिकली ये जो हमारी रेडियल जो ये हमारी ग्रेडियंट बन रही है रेडियल ग्रेडियंट, तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर CX में मैं 20% कर दूं, बेसिकली ये x एक्सिस से है 20%, और यहाँ पे मैं अगर इसको y एक्सिस से 10% कर दूं, सेव करूंगी एंड रिफ्रेश करूंगी, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं x एक्सिस से ये 20% और y एक्सिस से ये 10% की दूरी पर यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट है वो रेडियल ग्रेडियंट वो इस तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 50 कर दूं, बाय डिफॉल्ट जो CX और CY की वैल्यू जो है 50-50% होती है। यहाँ पे अगर मैं सेव करूं एंड रिफ्रेश करूं, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं x एक्सिस से और जो है 50% पर है और y से जो है ये 10% पर है। यहाँ से हमारी जो ग्रेडियंट है वो बन रही है। एंड ये आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है R बेसिकली रेडियस को बताने के लिए होता है, मतलब ये कि जो ये हमारा ग्रेडियंट रेडियल ग्रेडियंट बन रहा है बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है, तो इसके हम रेडियस भी बता सकते हैं और कि हमें कितना बड़ा जो ग्रेडियंट है वो चाहिए, रेडियल ग्रेडियंट चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर 40 दे दूं 40% एंड सेव करूं एंड रिफ्रेश करूं, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेडियल ग्रेडियंट है वो बहुत छोटा हो गया है। यहाँ पे अगर मैं 60 करूं, सेव किया, रिफ्रेश किया, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं इसे 100 करूं, सेव किया, रिफ्रेश किया, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा जो है रेडियल ग्रेडियंट हो गया है। इस तरीके से आप R जो हमारा एट्रीब्यूट है उसकी मदद से आप जो है जो हमारी रेडियल ग्रेडियंट बन रही है उसे बड़ा भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा FX और FY एट्रीब्यूट। FX और FY बेसिकली फोकल पॉइंट्स को बताने के लिए होता है कि फोकल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, उसके x और y कोऑर्डिनेट को बताने के लिए होता है। यहाँ पे हमें परसेंट में ही वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे अगर मैं ये जो हमारा सर्कल है उसे मैं बीच में ही कर देती हूँ, जो ग्रेडियंट का जो सर्कल बन रहा है उसे मैं बीच में ही कर देती हूँ 50-50% पे। एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, यहाँ पे मैं इसको 60 कर देती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमारी जो ग्रेडियंट है वो बन रही है। यहाँ पे मैं एक और कलर ले लेती हूँ, व्हाइट कलर, ताकि आपको इजीली समझ में आए। इसी को मैं कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 50% पे येलो को कर देती हूँ और यहाँ पे 0 से मैं व्हाइट को स्टार्ट करती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में व्हाइट आ रहा है और ये जो है येलो एंड फिर रेड। सो फोकल पॉइंट क्या करेगा बेसिकली, सर्कल तो हमारे सेंटर में ही रहेगा, बट वो जो हमारी ग्रेडियंट है वो स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, किस डायरेक्शन से होनी चाहिए, उसको बताने के लिए हम जो है FX और FY का यूज करते हैं। मतलब ये जो हमारा व्हाइट कलर का ये जो आप देख रहे हैं कलर,
ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इसका डायरेक्शन को बताने के लिए हम एफ एक्स और एफ वाई जो हमारा एट्रीब्यूट है उनका यूज कर सकते हैं। बेसिकली फोकल पॉइंट मतलब कि हमारी ग्रेडियंट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। हमारा ग्रेडियंट का जो ये तो सर्कुलर फॉर्म में ही रहेगा और बीच में ही रहेगा, बट जो है इसका फोकल पॉइंट को बताने के लिए हम एफ एक्स और एफ वाई का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं अगर 20% लिखूं और यहाँ पे मैं 20 लिख लेती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे इस साइड जो है हमारा जो ये जो फोकल पॉइंट है वो आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं फोकल पॉइंट को 40 कर दूं, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस से 40 पे है और वाई से 20 पर है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो है इस पर हमें जो है नोटिस करना है कि ये कहाँ मूव हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं पहले रेड कर देती हूँ एंड यहाँ पे फिर मैं येलो कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो ये है एंड यहाँ पे मैं इसको 50 कर देती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है वो हमारा बीच में ही है, बट ये जो फोकल पॉइंट है ये जो है हमारा ये मूव हो रहा है। बेसिकली ये जो व्हाइट कलर है ये मूव हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर 60 करूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 60 पे ये चला गया, यहाँ पे 60% पे आ गया। ये बेसिकली क्या हुआ, सर्कल हमारा यहीं पर है, कहीं सर्कल हमारा यहाँ वहां मूव नहीं हुआ है। बेसिकली ये बीच का जो हमारी ग्रेडियंट का पॉइंट है वो मूव हुआ है कि हमारी ग्रेडियंट इधर से स्टार्ट हो रही है। सर्कल जो है ग्रेडियंट का सर्कल वो बीच में ही है। यहाँ पे मैं अगर इसको 50 कर दूं, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसे 70 कर दूं, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये यहाँ पे आ रहा है। सो आई होप गाइस यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एफ एक्स और एफ वाई के बारे में। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ स्प्रेड मेथड। स्प्रेड मेथड बेसिकली ये बताने के लिए करता है कि जहां पर भी ये जो हमारी ग्रेडियंट है वो एंड हो रही है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारी जो ग्रेडियंट है उसे फिर से रिपीट करना है या क्या करना है, उसे रिपीट करना है, रिफ्लेक्ट करना है या क्या करना है उसे। यहाँ पे अगर मैं इन सबको अभी मैं हटा देती हूँ एंड यहाँ पे मैं अभी सेव करूंगी एंड रिफ्रेश करूंगी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नॉर्मल जो ये रेडियल ग्रेडियंट है ये दिख रही है। स्प्रेड मेथड क्या करेगा कि जहां पे भी हमारी जो जो ग्रेडियंट है वो एंड हो रही है वहां उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारी ग्रेडियंट को रिफ्लेक्ट करना है या रिपीट करना है। तो इसकी 3 वैल्यू होती है। सबसे पहली जो है पैड होती है वो जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे मैं अगर सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आपको कोई जो है डिफरेंस नहीं दिखेगा रिजल्ट में। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू होती है रिपीट। रिपीट क्या करेगा कि जहां से भी हमारी ग्रेडियंट फिनिश होगी, जहां पे भी एंड होगी हमारी ग्रेडियंट, वहां से फिर से जो है हमारी ग्रेडियंट शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं अगर सेव करूं एंड रिफ्रेश करूं सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट से शुरू हुई हमारी ग्रेडियंट, फिर रेड, फिर येलो, यहाँ पे एंड हो गई, फिर से जो है हमारी ग्रेडियंट स्टार्ट हुई व्हाइट से, फिर रेड से, फिर येलो। इस तरीके से ये जो है रिपीट हो रही है बार बार हमारी जो ग्रेडियंट है वो। एंड नेक्स्ट आती है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या करेगा गाइस कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा हमारे ग्रेडियंट को। यहाँ पे मैं अगर सेव करूं, रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पहले तो हमारा जो है व्हाइट आया, फिर रेड आया, फिर येलो आया एंड देन फिर से येलो आया एंड फिर रेड आया। मतलब क्या हुआ कि पहले जो है सीक्वेंस में आए, पहले रेड, पहले व्हाइट आया, फिर रेड एंड फिर येलो, फिर जो है उसका अपोजिट आया, सबसे पहले आया येलो, फिर रेड एंड फिर जो है व्हाइट आएगा इसके बाद, जो कि दिख नहीं रहा है इसमें। सो गाइस इस तरीके से रिफ्लेक्ट वर्क करता है। सो आई होप गाइस आपको ग्रेडियंट के बारे में अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एसवीजी में ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।